हिंदुस्तान का बड़ा अजीम लहजा मुहिब्बे गिरामी शायर इस्लाम जनाब मोहतरम आकिल रदा मुरादाबादी अभी पढ़ के गए हैं। बहुत अच्छा आपने सुना। ये लोग पीछे हमारे अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहे हैं। इन्हें चाहिए कि बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, बड़ी कामयाबियों की मंजिलें आगे तय कर रहा है। जो भाई इधर उधर घूम रहे हैं वो आन करके बैठ जाएं और आप लोग हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए औलादे गौसे आदम बैठे हुए हैं कि मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं, मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं, जिसका नहीं जवाब ये वो सवाल है। देखिए तीन तीन हस्तियां यहां मौजूद बैठी हैं। मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल हैं, जिसका नहीं जवाब ये वो सवाल है। और उंगली उठाई मुखालिफों ने किधर, इधर। उंगली उठाई मुखालिफों ने इधर तो टूट जाएगी, उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। उंगली उठाई मुखालिफों ने इधर तो टूट जाएगी, उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। देखिए नकीबों का तो बड़ा सूखा चलता है नहीं? कभी पीछे से दामन खिंचता है तो कभी आगे से खिंचता है। मुफ्ती गुलफाम साहब आ रहे हैं। आप लोग अफरा तफरी का माहौल पैदा ना करें, बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहें, बिल्कुल आराम के साथ बैठे रहें। हजरात मुफ्ती खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलिक के आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी पूरी शान खिताबत के साथ मेरे रसूल पर जलवागर होने वाले हैं। आइए हजरात नारे से इस्तकबाल कर लें। आप उठने की कोशिश ना करें भाई। ए मेरे भाई आप ना उठे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रज़ा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने आला हजरत, मसले के आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसाफा ना करे भाई, अरे मुसाफा ना करे। ए मेरे भाई जल्दी आने दे, आन के बैठ जाइए। वो आवाज मेरी सुन ले जो मुफ्ती गुलफाम साहब के दीवाने बड़ी दूर दूर से चल के आए हैं, पूरे इलाके में अनाउंस हुए हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जो हमारे भाई दुकानों पे खड़े हुए हैं देख लीजिए वही चेहरा जो माशाअल्लाह इंटरनेशनल खतीब, पूरी दुनिया में जिसकी शोहरत के डंके बज रहे हैं, वो खतीब तशरीफ ला चुका है। हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे भाई पंडाल में आन करके बैठे। बैठ जाइए भाई, मेरे भाई बैठ जाइए। मोहब्बत से हाथों को उठाकर कहने सुभान अल्लाह। मखदूम जमाने में मेरे बेमिसाल है, जिसका नहीं जवाब ये वो सवाल है। और उंगली उठाई मुखालिफों ने इधर तो टूट जाएगी, उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। उंगली से चांद तोड़ दे ये उनके लाल है। एक भाई को रहम आ गया, हमारा भी खाता खुल गया। हजरात शायरों पे चलता है, मुकर्रिरों पे चलता है, मगर नकीबों का बड़ा सूखा चलता है। मैं तो ये मामला देखता हूँ तो यही कहता हूँ कि इस गाँव की आवाम का प्यारे नबी से मेल है। आता है जो भी माइक पर नोटों की पेला पेल है, सबकी गाड़ी पटली पर है, अपनी गाड़ी फेल है। खैर कोई बात नहीं भैया, ये भी सब किस्मत का खेल है। वरना आप देख रहे हो कभी नशबंदी, कभी चकबंदी, कभी गोशबंदी, कभी देवबंदी, कभी जीएसटी, पता नहीं कैसी कैसी बंदियां लग रही हैं, मगर सुन्नी मुसलमान को कोई एहसास नहीं होता है। आज लोग हमसे पूछते हैं कि आज अपनी आईडी दो और मुसलमान हिंदुस्तान में आतंकवादी है। मैंने कहा नादान, ये हिंदुस्तान तेरे बाप का थोड़ी है, ये हिंदुस्तान गरीब नवाज का है। आज हमसे तू आईडी पूछता है, हमारा सर्टिफिकेट पूछता है। सुन, तेरे बाप का नहीं बल्कि ख्वाजा पाक का है। मैंने कहा आतंकवादी की बात करता है। कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते? कौन कहता है कि हम दिल में वतन नहीं रखते? तुम्हारी तरह से हम नफरतों का मन नहीं रखते। अरे नोटबंदी से न डराओ हिंदुस्तान वालों हमको, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। नोटबंदी से न डराओ हिंदुस्तान वालों हमको, ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं रखते। इन्हीं जुमलों के साथ पूरे हिंदुस्तान में बड़ी तेजी के साथ सफर करने वाला वो अजीम खतीब, ये कह दूं तो बेदाना होगा, जो इल्म फज़ल के माहिर दरख्शा, उलूम शरीयत के नय्यर ताबा, मुजाहिद कलम बयां, शम्सुल उलमा, आलिम नवील, फाजिल दलील, पीर तरीकत हजरत अल्लाह मौलाना सैयद रिजवान मियां साहिब किबला मद्ददिल्लाहु नूरानी रामपुरी को पेश कर रहा हूँ। आगे से
पीछे तक, दाएं से बाएं तक सारा मजमा दिल लगाकर नारा लगाइए। आवाज तो रतनपुर की सरजमी से निकले और गुंबदे खदरा की वादियों से जाकर टकरा जाए। अल्लाह के फरिश्ते गवाह हो जाएं, मेरे बोला ये प्रोग्राम सरजमीन रतनपुर कला में हो रहा है या गुंबदे खदरा की छांव में हो रहा है। सारा मजमा दिल लगाकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सैयद रिजवान मियां साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसी शेर के साथ के नबी के चाहने वाले हैं कितने सज के बैठे हैं, नबी के चाहने वाले हैं कितने सज के बैठे हैं। यहाँ आवाम अहले सुन्नत भी सज धज के बैठे हैं। सभी बारातियों से कह दो जल्दी से चले आए, सभी बारातियों से कह दो जल्दी से चले आए। यहाँ हुजूर सैयद रिजवान मियां दूल्हा बन के बैठे हैं। मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा फरमा मुक़द्दस उलमा हुफ़ाज़ क़ुर्रा, मेरे बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हज़रात, प्रोग्राम काफ़ी वक्त से चल रहा है और आप हजरात समात फरमा रहे हैं। मुझसे कबल आप हजरात जनाब नकीब अहले सुन्नत आस मोहम्मद साहब कैफ़ी से बहुत बेहतरीन अंदाज में नकाबत समात फरमा रहे थे। उनसे कबल शायर अहले सुन्नत आकिल रज़ा साहब मुरादाबादी से आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में नाते सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समात फरमाई। उनसे कबल मेरे छोटे भाई मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफरोज़ मियां साहब किबला दामजिल्लाहुन नूरानी से आपने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खिताब समात फरमाया। गालिबन मुझसे कबल आप हजरात चंद तकरीरें और चंद नाते समात फरमा चुके हैं। आप देख रहे हैं कि स्टेज पर उलमा का जम्मे गफ़ीर है। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें का हर आलिम, हर मुकर्रिर, हर शायर ऐसा है कि जिस स्टेज पर चला जाता है कामयाबी का ज़ामिन होता है। लेकिन ये इनकी ज़र्रा नवाजी कि इन्होंने मुझ नाचीज़ हकीर फ़कीर को मौका दिया। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप बहुत ही बेहतरीन जानदार शानदार मायनाज खिताब समात फरमाएंगे। आप देख रहे हैं अपने माथों की निगाहों से हिंदुस्तान के उस अजीम ख़तीब को जिसने अपनी खिताबत से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बहुत शोहरत हासिल की है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। जिनसे मेरी मुराद है मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रज़ा साहब क़िबला रामपुरी मद्दज़िल्लाहु नूरानी को आप बहुत बेहतरीन अंदाज में समात फरमाएंगे और इंशाअल्लाह जब तक आप चाहेंगे हज़रत आपको सुनाते रहेंगे और आप हज़रात के क़ुलूब को महजूज़ फरमाते रहेंगे। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि हम सब यहाँ पर एक अल्लाह के मुक़द्दस वली की बारगाह में हाजिर हुए और ये जो महफिल है कोई आम महफिल नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र पाक की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन स्वालिहीन बंदों के ज़िक्र की महफिल है। इस महफिल के अदब को मलहूज़ रखें। अगर आप महफिल के अदब को मलहूज़ नहीं रखेंगे तो जो रहमतें बरकतें अल्लाह की तरफ से आपको मिलने वाली हैं आप उससे महरूम रह जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ सुब्हानल्लाह वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन
सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाए मौत की तकलीफ को, शादिये दीदार हुस्ने मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही गर्मिये महशर से जब भड़के बदन, दामने महबूब की ठंडी हवा का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरा से सर उठाए, दौलते बेदार इश्क़े मुस्तफ़ा का साथ हो। आमीन आमीन। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की जिस मशहूर व मारूफ आयत मुक़द्दसा को आप हजरात के सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, आइए उसके मुतालिक अर्ज़ व मारूफ से पेशतर बेहतर व मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ सब मिलकर आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक, लेफ्ट से राइट तक, राइट से लेफ्ट तक, अरबाब मिंबर सब मिलकर अल्लाह के महबूब दानाए ग़ुयूब पैगम्बर आज़म नूरे मुजस्सम सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात हाकिमे अर्दो समावात बाइसे तख्लीके कायनात अकरमुल अव्वलीन अफजलुल आखिरीन ताहा व यासीन सय्यदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन रहमतुल लिल आलमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबारे गोहरबार में वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश कर ले। पढ़ ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। क्या बात है, वाह। तवज्जो मेरी तरफ रखें। आप देख रहे हैं स्टेज पर मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम साहब और इधर मिसवाई साहब, इधर कारी हाशिम साहब और ये मुफ्ती सैयद अफरोज मियाँ और सैयद मोहम्मद तारिक मियाँ साहब की चौजवी और ये दीगर मुक़द्दस उलमा यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनकी दुआओं के ज़ेरे साया में चंद मिनट आपसे हम कलाम होने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तवज्जो मेरी तरफ रखें। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं जी, क्या बात। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। दर्दो आलाम के मारे हुए क्या देते हैं, हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं।
और अल्लाह अल्लाह किए जाने से ना अल्लाह मिले। क्या बात है, वाह। हम सब एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर है ना। बेशक बेशक। तो इन्हीं के कदमों को चूमकर और इन्हीं के फैजान का सहारा लेकर इन्हीं साहिबे मजार की बरकतें लूटकर मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमाअत अल्लाह वालों से सच्ची अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। और क्यों ना रखें, इसलिए कि जो अल्लाह का हो जाता है तमाम कायनात उसकी हो जाती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के वली अपनी कब्र मुबारक पे आराम फरमा रहे हैं। हम सब यहाँ पर बैठकर जब इनकी बारगाह में अल्लाह का जिक्र करेंगे, पैगंबर आजम मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चर्चा करेंगे या अल्लाह के महबूबीन मकबूलीन सालिहीन बंदों का जिक्र करेंगे, रब की रहमत के फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारे इलाह परवरदिगार आलम खालिक कायनात मालिक कायनात रतनपुर की सरजमीन है, तेरे मुकद्दस वली जनाब गुलाम यासीन साहब की बारगाह में मौला तेरे प्यारे वली गुलाम यासीन की खानका के साये में तेरे कुछ बंदे तेरा और तेरे महबूब का जिक्र कर रहे हैं। पूछो इन उलमाए अहले सुन्नत से, अगर हम सब का जिक्र करना रब की बारगाह में मकबूल हो गया तो रब की रहमत पुकारेगी, ए फरिश्तों तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस वली के सदक़े में इन सब के गुनाहों को माफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला उर्से यासीनी सरजमीने रतनपुर कला। अपने पास से नहीं बल्कि मिसवाही साहब से आप मालूम कर लेना, मुफ्ती गुलफाम साहब से मालूम कर लेना, मुफ्ती सैयद मोहम्मद अफरोज मियाँ से पूछ लेना, कारी हाशिम साहब से मालूम कर लेना, सैयद मोहम्मद तारिक मियाँ साहब किबला जो हमारे बुजुर्ग यहाँ पर तशरीफ फरमा है इनसे आप मालूम कर लेना। मिशकात शरीफ की हदीस में है, जब कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करता है या अल्लाह के मुकद्दस कुरान की आयतों को तिलावत करता है या जब कोई अल्लाह का बंदा पैगंबर आजम की बारगाह में दुरूदो सलाम के नजराने पेश करता है, अल्लाहू अकबर, जब दुरूदो सलाम की बात आई तो बात को थोड़ा सा और वाज़े कर देना चाहता हूँ, इसलिए कि हम सब अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हैं। हम सहाबा को भी मानते हैं, हम अहले बैत अत्हार को भी मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम बरेली को भी मानते हैं, हम किचोचा का भी मानते हैं, हम मारहरा को भी मानते हैं, हम वारिस देवा को भी मानते हैं, हम जिंदा शामदार को भी मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने दो, जो अल्लाह और उसके रसूल को मानता है हम उन सब को। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हें माना तुम्हें जाना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तो अल्लाह वालों को मानने वाले हैं, वो तो कुछ लोग और हैं जो ये कहते हैं उन्हें मत मानो उन्हें मत मानो, फला को मत मानो फला को मत मानो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी अहले सुन्नत वल जमाअत हम अल्लाह के वलियों को भी मानते हैं। अल्लाह के वलियों के साथ साथ सहाबाए किराम अहले बैत अत्हार अज़वाजे मुतहरात बनाते तय्यिबात, अल गर्ज ये कि जो अल्लाह और उसके रसूल के कानून पे अमल करता है, और मुझे कह लेने दो जो मेरे नबी का गुलाम है वो हमारा ईमान है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। बहरहाल गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, मैं अपनी तकरीर को बिल्कुल इख्तिसार के दर पर लेकर चलूंगा। अर्ज ये कर रहा था कि जब कोई बंदा मोमिन खुलूस के साथ, अकीदत के साथ, चाहत के साथ, तलब के साथ, मोहब्बत के साथ इसके रसूल में मुस्तगरक होकर अल्लाह का जिक्र करता
है, पैगंबर आजम का चर्चा करता है या पैगंबर आजम की बारगाह में दुरूद और सलाम के नजराने पेश करता है। अल्लाह अकबर, रब की रहमत पुकारती है। और मिशकात शरीफ की हदीस में है कि जब कोई बंदा अल्लाह और उसका रसूल का जिक्र करे तो अर्श आजम उस जिक्र पाक को सुनता है और सुनने के बाद खुशी में झूमने लगता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्श आजम अल्लाह के जिक्र को सुने, खुशी में झूम जाए। अर्श आजम मुस्तफा के जिक्र को सुने, खुशी में झूम उठे। अर्श आजम अल्लाह वालों का जिक्र सुने, खुशी में झूम जाए। फिर इससे अर्ज करते हैं, ए अर्श क्यों हिल रहा है, जुम्बिश क्यों कर रहा है, वज्र में क्यों आ गया है। अर्श कहता है, ए फरिश्तों देखो, फला सरजमीन पर अल्लाह का फला बंदा, फला का बेटा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन कर रहा है। मैं उस जिक्र पाक को सुन रहा हूँ और खुशी में झूम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से यासीनी, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब क़िबला। सुभान अल्लाह। अर्श आज़म अल्लाह के जिक्र को सुने, खुशी में झूम उठे। क्या बात। अर्श पैगंबर आजम के जिक्र को सुने, वक्त में आ जाए। ए मुसलमान, तवज्जो मेरी तरफ कर। खासकर मैं नौजवानों से मुखातब होने के बाद हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूँ। कितने नौजवान ऐसे हैं, इधर अल्लाह का जिक्र हो रहा है, नौजवान दुकान पर खड़ा हुआ अपनी बातों में मशगूल है। यहाँ पर हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र कर रहे हैं। ये नौजवान कान में मोबाइल लगाकर ना जाने कैसी कैसी गुफ्तगू और कैसी कैसी अश्लील बातें कर रहा है। मुसलमान, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब ला, अपने फ्यूचर को संवार ले, अपने मुस्तकबिल को बना ले। और अगर यार अभी भी आप नहीं सुधरोगे तो फिर कब सुधरोगे। जी जी बेशक। आज दुनिया इस्लाम और मुसलमान के पीछे पड़ी हुई है। बेशक। आज इस पुरफितन दौर में भी अगर मुसलमान गुनाहों से ताइब नहीं होगा तो कब होगा। आज भी अगर मुसलमान नमाज का पाबंद नहीं बना तो कब बनेगा। आज भी अगर मुसलमान ने चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखाई तो कब रखाएगा। मुसलमानों, क्या तुमने दिल्ली की सरजमीन पर नहीं देखा कितने लोगों को बेकसूर जिंदा जला दिया गया, कितने लोगों के सरों में गोलियां मार दी गई, कितनी बेटियां यतीम हो गई, कितनी हमारी बहनें बेवा हो गई, कितनी माओं के बेटे उनसे छीन लिए गए। हमें इतनी भी तौफीक नहीं हुई जो हाथ उठाकर उनके लिए दुआ भी कर देते। बेशक। हमें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि हम 5 वक्त की नमाज में आकर अपने उन भाइयों की मगफिरत के लिए दुआ कर देते। क्या हमारी गैरत सो चुकी है, हमीयत मर चुकी है? क्या हमारा ईमान इतना मजरूर हो चुका है कि एक तरफ मुसलमान को गोली का निशाना बनाया जा रहा हो? और सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि कितने गैर मुस्लिम भी बेचारे इस दंगे के अंदर मारे गए। और जो दंगाई होते हैं उनका कोई ईमान नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। एक बात याद रखें, जिसके अंदर इंसानियत होगी वो किसी का नाहक खून नहीं बहाएगा। बेशक। वो चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखता हो, अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वो किसी का खून नाहक नहीं बहा सकता। अगर उसके अंदर इंसानियत है तो वो किसी इंसान को बेवजह नहीं सता सकता। अगर उसके अंदर इंसानियत जर्रा बराबर बाकी होगी तो वो किसी इंसान के ऊपर जुल्म, जबर और तशद्दुद नहीं कर सकता। हाँ, जिसके दिल के अंदर से इंसानियत मिट चुकी हो, जिसके दिल के अंदर शैतानियत ने डेरा डाल लिया हो, उसका कोई मजहब नहीं होता, उसका कोई ईमान नहीं होता, उसका कोई मसलक नहीं होता। अल मुख्तसर ये मैं समझाना ये चाहता हूँ, आज मुसलमान तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला है। अगर आप इन उलमाए अहले सुन्नत से मालूम करोगे इन परेशानियों की वजह क्या है, इन परेशानियों का रीजन क्या है, इन परेशानियों का सबब क्या है, तो इधर से एक आवाज आएगी, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ हमारी बदअमालियां हैं। अगर आज ही हम गुनाहों से तौबा कर लें, इसके रसूल में डूबकर जिंदगी गुजारें तो इंशाअल्लाह दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत। बेशक। सुभान, बेशक, हक बात।
हालत इतनी खराब कि पूरी पूरी रात फोन पे लगा पड़ा। जी जी हजरत से पूछो आप, रात के 2-2 बजे 3-3 बजे 4-4 बजे हम तकरीरें करके आते हैं तो रास्ते में चक्कर काटते हुए मिला है मेरा भाई। सही बात। 3-3 बजे तक फोन पे लगा पड़ा। अम्मा को खबर नहीं है हमारा बेटा कहाँ, अब्बा को खबर नहीं है हमारा बेटा कहाँ है। किसी के कान पे फोन लगा हुआ, किसी के कान में लीड है और किसी के कान में जो ब्लूटूथ कनेक्टर हुआ है। जब गाड़ी की लाइट पड़े ना तो बाज कारी कासिम साहब कब्रिस्तान में कूद जा। सही बात है। बाज जो है वो मजार के अंदर को भागेगा, क्योंकि जब हमारी गाड़ी उधर से आती है तो देख लेते हैं यार सैयद साहब आ रहे हैं तो मेरा भाई कोई किधर किसी तरफ को कोई किसी तरफ को। मगर अफसोस होता है ए नौजवान, आप में से कितने नौजवान ऐसे होंगे जो पूरी पूरी रात यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और बात करने में गुजार देते होंगे। मेरे भाइयों, थोड़ा सा अपनी जिंदगी के अंदर इंकलाब लाइए, अपने फ्यूचर को संवार लीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करना चाहता हूं, कहीं ऐसा ना हो 2-2 घंटे 3-3 घंटे यूट्यूब पर सीरियल और मूवीज देखने वालों सुनो, ये सीरियल और मूवीज तुम्हें जहन्नम के दहाने पर पहुंचा देंगी। अगर तुम्हें रातों को जागना है तो मिसवाही साहब तुम्हें बताएंगे, अगर जागने का शौक है तो मोबाइल को बालाए ताक कर दो, वुजू करो, मस्जिद में आओ, ईशा की नमाज पढ़ और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद में कयाम कर, रुकू कर, सजदा कर। तुम्हें मालूम नहीं है जब रात की तारीकी में कोई बंदा मोमिन अल्लाह की बारगाह में झुकता है, रब की रहमत पुकारती है। ए फरिश्तों देखो, आज के इस पुरफितन दौर में रात की तारीकी में जब तमाम बंदे अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं, मेरा बंदा है, फला का बेटा है, मस्जिद में आकर कभी कयाम करता है, कभी रुकू करता है, कभी सजदा करता है। ए फरिश्तों देखो, कभी कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है। ए फरिश्तों, मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, तुम कयामत के दिन के लिए गवाह हो जाओ। मैंने अपने इस बंदे के और इसके माँ बाप के तमाम गुनाहों को माफ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से यासीनी, सरजमीन रतनपुर कला, हुजूर सैयद रिजवान मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसाला। पूरी पूरी रात गुनाहों में गुजारने वालों, खुदारा शर्म करो, अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब लाओ, अपने फ्यूचर को संवार लो, अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग पैदा करिए ताकि आप इस दुनिया के अंदर जब तक रहें तो अपनी जिंदगी को इश्क़े खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा में डुबोकर गुजारें। जब तक इस दुनिया में रहें तो मेरे नबी की सुन्नतों पर अमल पैरा होकर रहें, शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद बनकर रहें। अर्ज़ ये कर रहा था, जब कोई बंदा अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करता है, अर्श आज़म वजद में आ जाता है, झूमने लगता है। फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अर्श क्यों झूम रहा है, वजद में क्यों आ गया है, जुम्बिश क्यों कर रहा है। अर्श कहता है, ए फरिश्तों देखो, अल्लाह का फला बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा है, मैं उस जिक्र पाक को सुन रहा हूँ और खुशी में झूम रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, तुम मेरे आका की मिदहत, मुस्तफा की नात पढ़ोगे, तुम अल्लाह वालों से मोहब्बत करोगे, इन अल्लाह वालों की मोहब्बत में डूबकर जिंदगी गुजारोगे तो अर्श आज़म भी तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेगा। अपने पास से नहीं, जब तक ये बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है, अर्श आज़म झूमता रहता है, वजद करता रहता है, जुम्बिश करता रहता है। लेकिन जब ये बंदा जिक्र करना बंद कर देता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए अर्श अब क्यों हिल रहा है, अब क्यों जुम्बिश कर रहा है, अब क्यों वजद कर रहा है। तो अर्श कहता है, ए फरिश्तों सुनो, जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इस जिक्र करने वाले बंदे के गुनाहों को माफ नहीं फरमाएगा, मैं उस वक्त तक इसी तरीके से झूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मुहम्मद व सल्लिम।
सय्यिदिना व मौलाना व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हमारे नौजवान ने हजरत जिक्र करना तो बहुत बड़ी बात है। जब नमाजी 5 वक्त की नहीं पढ़ रहे तो जिक्र क्या करेंगे? जी जी। अच्छा हाथ उठाकर बताओ, आज से 5 वक्त की नमाज जमात के साथ कौन कौन पढ़ेगा? भाई मैं आपसे कोई चंदा वगैरह तो मांग नहीं रहा हूं जी। इसमें भी सोचने वाली बात है। मैं तो ये चाहता हूं, मेरी तो दिली तमन्ना ये रहती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे हर मुसलमान भाई को, हर मोमिन भाई को सच्चा और पक्का नमाजी बना दे। आमीन आमीन। जब तक हम पैगंबर आजम मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं होंगे और जब तक हम खुदा का खौफ अपने दिल में बसाएंगे नहीं, जब तक हमें कामयाबी नहीं मिलने वाली। अगर आपको यकीन ना आता हो, इन उलमा से मालूम कर लेना। हजरत जाबिर रदी अल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं